दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है हम्म। कि मजदूर मजबूत हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, केंद्र की सरकार भाषण देना बंद करे, केंद्र की सरकार की पार्टी के नुमाइंदे टेलीविजन पे भाषण देना बंद करे, कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करे। मैं आपको बताता हूं पहले नरेगा में नहीं तो जब मनरेगा में जब क्या था। भ्रष्टाचार होगा, मनरेगा जब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी, आरोप है कांग्रेस पर, तो फिर तो कोसा ही जाएगा। फिर तो भारतीय जनता पार्टी कोसेगी ही सर, तारीफ थोड़ी करेगी, एप्रिशिएट नहीं करेगी कांग्रेस को। इनका एलिगेशन है कि मनरेगा में कांग्रेस के राज में, गहलोत साहब के राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तो नहीं हो रहा ना भ्रष्टाचार, अब तो नहीं हो रहा ना दिनेश जी भ्रष्टाचार। 11 साल से पूरे देश में नहीं हो रहा है और 2 साल से राजस्थान में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना दिनेश जी, अब तो नहीं हो रहा है ना। और मनरेगा में भी अब नहीं होगा ना, अब नहीं होगा ना। ये झूठी बातें करना चैनल्स के ऊपर, मजदूरों को बरगलाना, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। अब मैं बताता हूं पहले मनरेगा क्या थी और अब भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को कैसे खत्म करने जा रही है। मैं झूठे भाषण देने के चैनल पे नहीं बैठा हूं। पहले हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन की गारंटी मिलती थी, गारंटी। ये कहते हैं अब हमने उसको इंक्रीज करके 125 अब कर दिया। अब उसमें गारंटी नहीं है। मैं पहले बोल लूं दिनेश जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो। बिल्कुल, पूरा समय है सर। राजकुमार शर्मा जी, पूरा समय है सर आपके पास में। मैं दर्शकों को संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं कि पहले क्या था और अब क्या कर दिया है और कांग्रेस पार्टी विरोध किस बात का कर रही है। पहले था 100 दिन की मजदूरी की गारंटी, अब मोदी सरकार ने उसमें 100 दिन की जगह 125 दिन किया है, लेकिन गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी पहली बात था कि हर मजदूर को अधिनियम में है। प्रीति जी आपके पास आएंगे, राजकुमार जी को अपनी बात पूरी करने दीजिएगा मैम प्लीज। दिनेश जी, मैं लाइव अगर ये झूठ बोलेंगे तो साथ की नहीं साथ तो आपको रिप्लाई के लिए क्या? पूरा समय मिलेगा। प्रीति शर्मा जी, आपको रिप्लाई के लिए पूरा समय मिलेगा। मैडम राजकुमार जी एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लें। दिनेश जी, पहले तुरंत आएंगे आपके पास। राजकुमार शर्मा जी की बात पूरी करते ही आपके पास तुरंत आएंगे प्रीति जी। दिनेश जी, पहले नरेगा के अंदर हर परिवार को 100 दिन की गारंटी थी। अब इन्होंने 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया है, लेकिन गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पहले मजदूर को उसको अपने गांव में मजदूरी मिलती थी, अब मोदी सरकार तय करेगी कि तेरे को मजदूरी कहां करनी है। पहले पूरे साल काम दे सकते थे, पहले काम मांगने पर पूरे साल काम मिलता था। अब इस योजना में कहते हैं कि जब फसल का मौसम आएगा तब मजदूरों को भूखे रहना पड़ेगा, काम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास पहले कानूनन मजदूरी थी, पहले आपको कानूनन न्यूनतम मजदूरी आपकी तय थी। अब मोदी सरकार तय करेगी कि हम न्यूनतम मजदूरी कितनी देंगे, कोई कानूनन आपका अधिकार नहीं रहेगा। पहले पंचायत के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, अब मोदी सरकार तय करेगी कि हिंदुस्तान के मजदूरों को हमको मजदूरी देनी है तो कैसे देनी है और कहां कहां देनी है। तो पहले आपके गांव में मिलता था, अब मोदी सरकार तय करेगी। पहले केंद्र की सरकार पूरा 100% भुगतान करती थी और राज्यों की सरकारें काम उपलब्ध कराती थी। अब मोदी सरकार कह रही है कि 60% हम देंगे, 40% राज्य सरकारें देगी। तो राज्य सरकारें कह रही है कि हम तुम मजदूरों को 40% देकर काम उपलब्ध क्यों कराएंगे। ये तमाम जो कमजोरियां हैं इस स्कीम को कमजोर करने की, ये हिंदुस्तान का मजदूर कमजोर होगा। कांग्रेस पार्टी बार बार यही तो कह रही है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक वर्ग मजबूत होना चाहिए। जब आप अपने 4-5 मित्रों को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो हिंदुस्तान का वो गरीब जिसने इस योजना के माध्यम से लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसमें भोजन खाया था, मजदूरी की थी, वेतन पाया था, जब लोग घरों को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, भूखे मर रहे थे, तब यही योजना थी जो मजदूरों को लगभग 5 करोड़ लोगों को इसने रोजगार दिया था। तो कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है, आपने नाम बदल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों का हक मत छीनिए। भ्रष्टाचार है, खत्म करिए। मजदूर मजबूत होना चाहिए, मजदूर को कमजोर करने की बात आप मत करो। ठीक है राजकुमार शर्मा।